ऑनलाइन के जमाने में इनकम टैक्स की नजर हर ट्रांजैक्शन पर होती है। इनकम टैक्स हमारे हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जहां पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। इन ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की खास नजर होती है और वो ऐसे पर्संस के लिए जो प्रॉपर तरीके से अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं करते हैं। अगर वो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस आ सकता है और उनको इस चीज का जवाब मांगा जा सकता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन कहां से किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 ट्रांजैक्शन है जिसकी नजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑलवेज रहती है और उनको ये डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात आती है सर, यहां पर विदेश यात्रा पर अधिक खर्च पर पड़ सकती है नजर। अगर आप फॉरेन टूर करते हैं, एक साल के अंदर अगर आप फॉरेन टूर करते हैं और वहां पर अगर आप 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंस करते हैं तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। जो भी आपकी जो जहां से आप ले रहे हैं वो उनको ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, एफडी में बड़ी रकम जमा करने पर सतर्क रहें। अगर आप एफडी करवा रहे हैं और एफडी की वैल्यू अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा की अगर आप एफडी कराते हैं तो बैंक आपकी एफडी की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है कि इस पेन नंबर, इस आधार नंबर का जो पर्सन है उन्होंने 10 लाख रुपीज से ज्यादा की एफडी की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एफडी के अमाउंट को आपके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ट्रैक करता है। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर इनकम शो नहीं हो रही है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस चीज का जवाब मांग सकता है कि आपने ये एफडी में 10 लाख रुपीज से जो ज्यादा की एफडी करवाई है, ये पैसा आपके पास में कहां से आया। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड बिल के नकद भुगतान पर विशेष ध्यान। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में करते हैं वो भी 1 लाख रुपीज से ज्यादा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी जाती है कि आपने 1 लाख रुपीज से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। नंबर 4, बचत खाते में बड़ी रकम जमा करना। अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर डिपॉजिट करते हो, यानी कि पूरे साल तक अगर आप रखते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको चेक करता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है और वो फिर इसको ट्रैक करते हैं आपके इनकम के हिसाब से। नंबर 5, प्रॉपर्टी खरीद पर विभाग की विशेष नजर। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो, जहां प्रॉपर्टी परचेज करते हो रजिस्ट्री होती है, आप उनको पेमेंट करते हो, तो ऐसे केसेस में अगर वैल्यू 30 लाख रुपीज से ज्यादा है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अगर किसी केसेस में 20 लाख रुपीज भी है, अगर आप 30 लाख रुपीज से ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तब आपसे ये ट्रैक किया जाता है कि आपका ये पैसा, इतना पैसा कहां से आया। एंड नंबर 6, शेयर एंड म्यूचुअल फंड निवेश पर पड़ती है नजर। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ज्यादा पैसा अगर आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी नजर भी पड़ती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन पर नजर पड़ती है। तो ऐसे केसेस में आपको ये सब ध्यान रखना है। ये जो 6 ट्रांजैक्शन है, ये 6 ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर इनकम आपको शो करनी है कि इतनी इनकम आपके वहां पर शो हो जाए, ताकि ये एफडी या फिर आप सेविंग अकाउंट, ये जो कुछ भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर आप विदेश घूमने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा आपके पास में कहां से आया, क्या 1 नंबर का पैसा ही है या फिर आप 2 नंबर का पैसा तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये 4 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी अदर पर्सन ये 6 ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उनको आप खास तरीके से समझा दें कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन आप मत करिए अगर अपनी प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।